नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सड़क दुर्घटना में घायल किसी अनजान व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले नेक इंसान को राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये इनाम देने की योजना को लेकर मंत्री शकुंतला रावत ने विनम्र अपील की। मंत्री रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना में राज्य सरकार ने गुड सैमरिटन को कानूनी पेचीदगियों से बचाने के अलावा सम्मान स्वरूप 5,000 रुपये देने का भी प्रावधान है, ताकि लोग सड़क दुर्घटना में घायल की बिना किसी डर के तत्काल मदद कर उनकी जान बचाने में मददगार बन सकें। उन्होंने कहा कि अक्सर आम लोग कानूनी कार्रवाई के डर से सहायता करने से कतराते हैं। कई बार इससे घायल को समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती, जबकि शुरुआती समय उसके लिए बेहद खास होता है। पुलिस उनसे सामान्य जानकारी के अलावा अन्य पूछताछ नहीं करेगी एवं नहीं उसे पुलिस थाने आने के लिए बाध्य करेगी। घायल को अस्पताल पहुंचाने वालों से घायल के उपचार के लिए पैसों की मांग नहीं करेंगे। उपचार भी तत्काल शुरू करना होगा। इसमें सरकारी एम्बुलेंस, निजी एम्बुलेंस के कर्मचारी, पीसीआर वैन और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और घायल व्यक्ति के रिश्तेदारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मेरा तो आप सबके माध्यम से एक ही मैं अपील करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जो भी सड़क पे कोई भी हो, अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त तो एक्सीडेंट होकर के कोई सड़क पे गिरा हुआ है, तो मेरा निवेदन है सभी से, प्रदेशवासियों से भी, देशवासियों से भी, जो भी उस राह से गुजर रहा है, कृपया उसे उठा करके आप अस्पताल पहुंचाने का काम करें। 108 एम्बुलेंस जो माननीय हमारी जब सरकार थी, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तब 108 योजना इसीलिए चलाई थी कि कोई भी दुर्घटनाग्रस्त होकर के सड़क पे नहीं पड़ा रहे, उसको 108 पे फोन करें, आप उसे ले जाएं या और भी अन्य गाड़ी से पुलिस को इंफॉर्मेशन देवें और उन गाड़ी से उन्हें अस्पताल ले जा करके पहुंचाने के काम करें। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसमें एक बहुत बड़ा एक काम करने का जो आयाम स्थापित किया कि दुर्घटना जो भी ग्रस्त उठाएगा, उसको पड़े हुए को उठा करके अस्पताल ले जाएगा, भर्ती कराएगा, उसको 5,000 रुपये इनाम देंगे। कोई केस नहीं होगा, उस पर कोई पुलिस पूछताछ नहीं करेगी। 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को 5,000 इनाम के साथ साथ में ईश्वर भी दुआ देगा। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है, कृपया उन्हें उठाएं। वो कोई अपना नजदीकी भी हो सकता है, अपना स्वयं का कोई कुछ ना कुछ रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन वो किसी ना किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है, किसी औरत का सुहाग है, वो किसी की बेटी है, वो किसी की पत्नी है, वो किसी की बहन है। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करती हूँ मीडिया के माध्यम से, कोई भी सड़क पे पड़ा हुआ नहीं रहे, उन्हें आप उठाएं और अस्पताल में भर्ती कराएं। जैसे आज हम सुबह गए, 6 बजे घर से निकल रहे थे, जयपुर से आ रहे थे, तो दिल्ली से रोड पे इधर से जाने वाली हाईवे किंग से थोड़ा पहले उधर की साइड में लोगों की भीड़ हो रही थी, मोबाइल से वीडियो बना रहे, फोटो ले रहे। हमने कहा भाई किस चीज की भीड़ है, गाड़ी रोकी है। गाड़ी रोकी तो पूछा कि सामान है, आदमी भी है भाई यहाँ पर पड़े, ये ऐसे क्या है? नहीं मैडम, उधर की तरफ आदमी भी पड़े हैं। तो कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। हमारे साथ जो एस्कॉर्ट गाड़ी, उसको वापस फोन किया, वो आए पुलिस वाले, और हमारे जो स्टाफ था पूरे ने उठा करके लहूलुहान लोगों को एक साथ रख के पावटा ले गए। पावटा से फिर उनको 108 एम्बुलेंस में जयपुर ट्रोमा में रेफर किया। वहां डॉक्टर अनुराग थे, अनुराग धाकड़, उन्होंने मैंने फोन किया कि पेशेंट आ रहे हैं, कोई भी है, बेनाम है, नहीं तो मेरा नाम लिख लें और उनको ट्रीटमेंट टाइम पर दें। लेकिन फिर भी हम उनको बचा नहीं पाए। 2 जने, 2 माँ के लाल चले गए। मुझे बहुत दुख हुआ। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपील है, कृपया उनको पड़े नहीं रहने दे। किसी को भी देख करके वहां से गाड़ी को गुजारे नहीं, आप उन्हें अस्पताल में भर्ती। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बीती देर रात एक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक कार डिवाइडर से टकरा गई और इस दौरान उसमें आग लग गई। कार में सवार 2 लोगों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरे गंभीर घायल को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस थाने के एएसआई महेंद्र कुमार ने बताया कि यह हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बीती रात घटित हुआ, जब दिल्ली के मॉडल टाउन निवासी राजन गुप्ता और तुलसीराम अपनी कार से अलवर से दिल्ली जा रहे थे, तभी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई।
आग लगने से राजन गुप्ता की जलने से मौत हो गई, जिनके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। ये एक मृतक है राजन गुप्ता, पुत्र श्री प्रेम कुमार गुप्ता। ये दिल्ली के रहने वाले हैं, मॉडल टाउन के। ये रात को अपनी गाड़ी से दिल्ली जा रहे थे, तो अपने जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पर इनकी गाड़ी उससे टकरा गई, ड्राइवर से टकरा गई और गाड़ी में आग लग गई, जिससे कारण ये जल गए और इनकी आग में मृत्यु हो गई है। जो इनकी डेड बॉडी मॉर्निंग वॉच चल रही, सामाजिक के साथ लगवा रखी हुई है। गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में 2 लोग थे। एक की मौत हो गई। हाँ, एक की मौत हो गई, एक को जयपुर रेफर कर दिया। दूसरे नाम क्या था? दूसरा नाम तुलसीराम। वो भी दिल्ली के निवासी। वो भी दिल्ली के। ये दिल्ली जयपुर दिल्ली जाते कहाँ से जाते? ये अलवर दिल्ली जा रहे थे। अलवर दिल्ली जाते। अलवर सहित राजस्थान में पोलियो उन्मूलन अभियान के तहत रविवार को 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बच्चों को दवा पिलाकर ही पोलियो का उन्मूलन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सहित अलवर में पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं, साथ ही ट्रांजिट टीम और मोबाइल टीम बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले दिन बूथ पर दवा पिलाई जाएगी, वहीं अभियान से छूटे बच्चों को अगले 2 दिन स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। मंत्री ने बताया जिले में करीब 5,41,000 बच्चों को यह दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वे स्वयं पोलियो का दंश झेल चुके हैं। पोलियो के कारण जिंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है, कई प्रकार की दिक्कतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई बार निराशा भी होती है, लेकिन मानव सेवा से जुड़े कार्य कर संतुष्टि मिलती है। उन्होंने राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि योजनाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं सहित प्रसव के बाद बच्चों को विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं, साथ ही कई बीमारियों से बचाव भी करते हैं। आज पल्स पोलियो दिवस है और आज पूरे देश के अंदर जो 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की ड्रॉप लाई जा रही है और हमारे अलवर ज़िले के अंदर आज 5,41,000 बच्चों को ये ड्रॉप पिलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत यहाँ गीतानंद शिशु चिकित्सालय से की है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज हमने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से ये अभियान चला है, उसी की बदौलत धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पोलियो जो है वो ख़त्म हो चुका है। और लेकिन सावधानी ज़रूरी है, आगे भी किसी प्रकार से वायरस नहीं आए, इसलिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और मैं तो खुद कहना चाहूँगा, मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ, मेरे खुद एक पैर में पोलियो है। कई प्रकार की दिक्कतें ज़िंदगी में आती है, तो बाद में अपने बच्चों को दिक्कत नहीं आए, इसके लिए जितने भी जो सरकार ने अभियान चला रखे हैं, चाहे वो पोलियो की दवाई हो, चाहे अलग अलग प्रकार के जो टीके हों, गर्भवती महिलाओं को या बच्चा पैदा होने के बाद में अलग अलग समय पे लगते हैं, वो सब लोगों को ज़रूर लगवाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। परशुराम सर्किल स्थित अलवर जिला ब्राह्मण छात्रावास में रविवार को जिला ब्राह्मण सभा के 8 पदों के लिए चुनाव कराए गए। जिला ब्राह्मण सभा के 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 4-4, जबकि शेष 6 पदों के लिए 2-2 प्रत्याशी हैं। वहीं सोमवार सुबह 8 बजे से छात्रावास में मतगणना प्रारंभ की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर और 2 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए विशंबर दयाल शर्मा, मोहन स्वरूप भारद्वाज, भगवान स्वरूप शर्मा और राजेश कुमार। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए आकाशदीप मिश्रा, शिवदयाल शर्मा, उपाध्यक्ष पद के लिए जगराम शर्मा और जगदीश प्रसाद शर्मा, मंत्री पद के लिए ओम प्रकाश शर्मा और मानवेंद्र, संयुक्त सचिव पद के लिए मनीष तिवारी, महेंद्र कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष पद के लिए झम्मन शर्मा और मधुसूदन शर्मा, ऑडिटर पद के लिए कुणाल तिवारी और खूबीराम शर्मा, जबकि कार्यकारिणी सदस्य के लिए रितेश कुमार शर्मा, बाबूलाल शर्मा, ब्रजेश कुमार शर्मा सहित अमित कुमार शर्मा प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 48,000 मतदाता हैं। चुनाव के लिए छात्रावास में 30 बूथ बनाए गए हैं। मतदाता मतदान करने के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड साथ में लाकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा है कि मतदाताओं में बहुत उत्साह है चुनाव को लेकर। वो भारी संख्या में शहर और ग्रामीण मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। बारिश के बावजूद वो लोग आ रहे हैं। ताज्जुब इस बात का था कि जब मैं यहाँ 6 बजे आया तो काफी संख्या में लोग मतदान के लिए पहले से ही बाहर से आए हुए थे।
और अपना मतदान कर रहे थे। अभी तक जो मेरे पास सूचना आई है 2000 से ऊपर वोट डल चुका है और भारी संख्या में लोग अभी कतार लगे खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वोटिंग बहुत भारी संख्या में होगी और इसकी पूरी एग्जैक्ट कितना परसेंट हुआ है ये हम आपको शाम को इतला कर देंगे। जिला ब्राह्मण समाज 2023 के इलेक्शन आज हो रहे हैं 25 जून को और इस बारिश में भी काफ़ी उत्साह है, काफ़ी भीड़ पूरे जिले से बानसूर, बहरोड, तिजारा, थानागाजी से सब स्थानों से आ रही है। शहर का मतदाता काफ़ी जागरूक है, सब आ रहे हैं, सब समाज का अच्छे से अच्छा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। इसके लिए निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, जिसके लिए पूरी चुनाव टीम सक्रियता से लगी हुई है और सब मतदान हो रहा है। मतदान को 5 बजे तक सफलतापूर्वक कराया जाएगा। कल काउंटिंग कराई जाएगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान है। अधिक से अधिक विप्र बंधु निकले और अपने बनाए गए हैं यहाँ और कितने मतदाता हैं? 30 बूथ बनाए गए हैं। 48,500 के करीब मतदाता हैं। 1 से 16 तक शहर का मतदाता है, बाकी सब ग्रामीण क्षेत्रों से जो आ रहे हैं वो। कितने पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं? 9 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 2 पैनल हैं और 2 इंडिविजुअल अध्यक्ष के प्रत्याशी। रेलवे की अमृत भारत योजना के प्रथम चरण में खैरतल स्टेशन पर 5 करोड़ के कार्य किए जाएंगे। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जून में ही जयपुर की गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दिया गया है, जो दिसंबर तक रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करेगी, जिसके तहत प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की लंबाई को बढ़ाते हुए 624 मीटर तक किया जाएगा। योजना के अनुसार स्टेशन मास्टर रूम, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, विश्राम गृह सहित पूरे स्टेशन भवन का मरम्मत कार्य सहित सुविधाएं बढ़ाकर नवीनीकरण किया जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की छाया के लिए एक टीन शेड और लगाया जाएगा। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शौचालय सहित बच्चों के लिए अलग से शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा स्टेशन के बाहर इस्तेमाल नहीं आ रही शौचालय को तोड़कर पार्क और वाहनों के लिए पार्किंग का विस्तार किया जाएगा। पुराने क्वार्टरों को तोड़कर नए क्वार्टर बनाए जाएंगे। स्टेशन की कायाकल्प करने की योजना के तहत कंपनी की ओर से कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं द्वितीय चरण में एक 12 मीटर की चौड़ाई का फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 पर जाने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए तो रहेगा ही, साथ ही इसे स्टेशन क्रॉस करने के लिए दोनों प्लेटफॉर्म के बाहर तक बनाया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर कोच इंडिकेशन लगाने की भी योजना है। करौली जिले के मंडरायल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन खुदाई कार्य में घटिया सामग्री उपयोग में लिए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा से शिकायत की है। मंडरायल उपखंड के अनेक क्षेत्रों में ठेकेदार और प्रशासन द्वारा कार्य में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। पंचायत समिति सदस्य मनोज सिंह जादौन ने बताया कि सांसद को इस भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए अवगत कराया गया है। इससे पूर्व इस बारे में जिला कलेक्टर सहित मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियंता विभाग, शासन सचिवालय जयपुर सहित अनेक विभागों को ज्ञापन देकर अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए सरकार से गुहार लगाई है। जादौन का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत खोदी जा रही पाइपलाइन एवं कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। महोदय को ज्ञापन दिया गया कि जल जीवन मिशन के तहत जो सड़कें खोदी गई, पाइपलाइन घटिया पाइपलाइन डाली गई है, केसिंग पाइपलाइन भी घटिया लोकल डाली गई है, अति शीघ्र ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग की गई है एवं उच्च स्तरीय टीम गठित करके उन्हें मेजरमेंट कराने के लिए कलेक्टर साहब को कहा गया है। कलेक्टर साहब से आग्रह करता हूँ कि अति शीघ्र इनके खिलाफ FIR दर्ज करके ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। करौली जिले में जिला मुख्यालय पर बैठा हनुमान मंदिर पर संगीतमयी भागवत कथा आयोजन को लेकर रविवार को विशाल कलश यात्रा निकाली। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर, उनकी पत्नी जयपुर ग्रेटर मेयर डॉक्टर सोम्या गुर्जर के साथ सर्व समाज की 2500 से अधिक महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। धार्मिक आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और SP ममता गुप्ता नजर बनाए रहे। बैठा हनुमान मंदिर पर रविवार से 30 जून तक भव्य कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का आयोजन होगा। हनुमान मंदिर के सामने जन सहयोग से 11 करोड़ रुपए की लागत से भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, जिसका बीड़ा पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर एवं मंदिर कमेटी ने उठाया है। यह कलश यात्रा
नगाड़ खाना दरवाजे से शुरू हुई, जो क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होकर बैठा हनुमान मंदिर। एसपी ममता गुप्ता के सुपरविजन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश जैफ के नेतृत्व में करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर से 720 जवानों का जाब्ता तैनात किया गया था। इस दौरान छतों पर जगह जगह हथियारबंद पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी गुर्जर, अशोक पाठक, सांसद राजौरिया सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। नौगांवा क्षेत्र के चंडीगढ़ वास में एक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद महिला के परिजनों ने महिला की हत्या कर लटकाने का आरोप लगाया है। सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां परिजनों की उपस्थिति में मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव महिला के भाई को सुपुर्द किया गया। रामगढ़ निवासी मृतका के भाई श्रीराम ने बताया कि उसकी बहन उषा का विवाह लगभग 22 वर्ष पूर्व नौगांवा में हुआ था। उसका पति उसकी बहन से आए दिन लड़ाई झगड़ा करता रहता था। उसकी बहन 12 जून को रामगढ़ में भतीजे के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आई थी। सुबह मृतका के ससुराल वालों ने फोन कर सूचना दी कि उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है। वहीं पुलिस के पहुंचने से पूर्व मृतका के ससुराल वालों ने शव को फंदे से उतार लिया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर लाल भी मौके पर पहुंचे, जहां मृतका के पति को गिरफ्तार कर संज्ञान जारी है। इस बारे में महिला की सूचना पे एक महिला ने की मृत्यु हो गई। उसका पुलिस जाब्ता गया, वहाँ डेड बॉडी रखी हुई थी। डेड बॉडी को लाके हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में परिजन भी थे साथ में। परिजनों ने रिपोर्ट दी, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम करवा के घर वालों को डेड बॉडी पीयर पक्ष का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई है की जाएगी। मुंडावर के समीपवर्ती विमल स्कूल चिरौनी में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह शनिवार को विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल प्रबंधन द्वारा उत्कृष्ट परिणाम देने वाले 110 छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अनिल कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि ओम प्रकाश मास्टर विशिष्ट अतिथि रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्कूल निदेशक अरुण कुमार शर्मा ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय का 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 5 सालों में बेहतर रहा है। वहीं विद्यालय के छात्र प्रदीप गुर्जर का अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में चयन हुआ है। छात्र ने पहले भी जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे अभिभावकों ने इस उपलब्धि के लिए स्कूल निदेशक एवं शिक्षकों का माला पहनाकर स्वागत कर सम्मान और बधाई दी। महिला प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल राजस्थान और मुंडावर कांग्रेस नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव ने उपखंड की ग्राम पंचायत जिंदौली में महंगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान में पहुंचकर शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर महंगाई की मार नहीं पड़े, प्रत्येक परिवार सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। इसे देखते हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश भर में महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, शिविरों के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारी पूर्ण गंभीरता और जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं, जिससे सरकार की मंशा के अनुसार आमजन को लाभ एवं राहत मिल रही है। इस मौके पर उन्होंने पात्र लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी कार्ड प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इन कार्डों के माध्यम से प्रत्येक परिवार को पात्रता के अनुसार योजनाओं के लाभ की गारंटी मिलेगी। इस दौरान तहसीलदार रजनी यादव सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बहरोड कस्बे के सामुदायिक भवन में शांति एवं अहिंसा निदेशालय राजस्थान सरकार के तत्वाधान में 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला संयोजक हिमांशु शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि आरसी यादव, एडवोकेट बस्तीराम यादव, पार्षद संजय यादव, पूर्व पार्षद शीशराम यादव, शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ जिला मीडिया प्रभारी नवीन जेवरिया ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। ब्लॉक के गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने वर्धा से प्रशिक्षण प्राप्त गांधीवादी कार्यकर्ताओं और अतिथियों का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। प्रशिक्षण शिविर में प्रमुख वक्ता हिमांशु शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान समय में गांधी जी की प्रासंगिकता समझाई। वीरेंद्र यादव और नवीन जेवरिया ने राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं अतुल नाथ योगी, बख्शानंद भारती, किरण देवी सहित अनेक वक्ताओं ने महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की वर्तमान में सामाजिक सरोकार एवं प्रासंगिकता को
समझाया। इस दौरान मंच का संचालन कमलेश देवी ने किया। मुंडावर विधानसभा अंतर्गत शाजापुर कस्बे में वर्षों से चली आ रही राजकीय महाविद्यालय की मांग को लेकर संघर्ष समिति के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। नीमराना तहसील का सबसे बड़ा कस्बा होने के बाद भी आज तक क्षेत्र में उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होना कस्बे के पिछड़ापन का मुख्य कारण है, जबकि कस्बे में 2 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के साथ करीब 20 से अधिक निजी विद्यालय संचालित हैं। बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य रामधन यादव ने की। संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश यादव ने अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी और 22 जून को मुख्यमंत्री से की गई मुलाकात के बारे में भी अवगत कराया। क्षेत्र के लोगों में कॉलेज के प्रति जागरूकता लाने के लिए 25 जून से हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। साथ ही 29 जून को कॉलेज की मांग को लेकर कस्बे के बीजवाड़ मोड़ स्थित मुख्य बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान दर्जनों की संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोगों सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। तिजारा कस्बे में जिला संपर्क प्रमुख विश्व हिंदू परिषद भिवाड़ी की 35वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मोनी बाबा गौशाला हेतु रोटी बैंक का अनावरण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज में इस प्रकार का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों एवं नैतिक मूल्यों का एक अनूठा उदाहरण पेश करता है। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यालय के छात्र छात्राओं में गौमाता के प्रति समर्पण भाव की जागृति तथा गौमाता की सेवा से भारतीय संस्कारों की उन्नति करना है, जिसे प्राप्त कर छात्र एवं छात्राएं अपना जीवन मार्ग प्रशस्त कर सकें और मानवीय मूल्यों की आधारशिला का मार्ग भी प्रशस्त कर सकें। कार्यक्रम के दौरान अजीत स्कूल के प्रीति जैन, धर्मपत्नी प्रदीप कुमार जैन, जयप्रकाश यादव, तेजपाल नगर, रामनिवास यादव, विद्यालय निदेशक अभिषेक जैन, विद्यालय प्राचार्य पायल जैन सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। मालाखेड़ा कस्बे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। यह यात्रा पई गेट से प्रारंभ होकर बाजारों के मुख्य मार्ग से होती हुई तुलसीराम जी की बगीची पहुंची। इस यात्रा में क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहां रविवार को मेला भरेगा। इसी दिन जगन्नाथ जी विवाह बंधन में बंधेंगे। इसके बाद सोमवार को भगवान जानकी मैया के साथ वापस अपने मंदिर में विराजमान होंगे। श्रद्धालु गोविंद जोशी ने बताया कि भगवान जगन्नाथ मेले को लेकर मालाखेड़ा कस्बे वासियों और आसपास क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह है, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी की बारात में लोगों का हुजूम देखा गया और आस्था का सैलाब उमड़ा। भगवान जगन्नाथ जी को दूल्हे के रूप में सजाया गया और रथ में बैठाकर बाजे डीजे ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ और माता जानकी के जयकारे गूंजते रहे। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मालाखेड़े में बड़े धूमधाम से निकाली गई और यह जगन्नाथ जो रथ यात्रा हमारे कल मालाखेड़े में निकली है वो पई गेट से चालू होके बाजार कटला होते हुए बस स्टैंड होते हुए तुलसीराम जी की बगीची पर पहुंची है और बड़े धूमधाम से लोगों में उत्साह रहा है। झूले बच्चों ने झूला भी झूला है, पानी की प्याऊ लगी है और नृत्य करते लोग गए हैं और बारात लेके जगन्नाथ जी तुलसीराम जी की बगीचे पर पहुंच गए हैं। और 25 तारीख का मेला भरेगा और शाम को विवाह बंधन में जगन्नाथ जी बंधेंगे। तो इस प्रकार से कार्य प्रोग्राम आयोजित रहेंगे और उसके बाद वो 26 तारीख को वापस जानकी मैया जी के साथ में मंदिर पर विराजमान हो जाएंगे। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के दिल्ली हाईवे रोड के पिपरोली बस स्टैंड पर बगड़ तिराया से तेज गति से आ रही कार ने रोड क्रॉस करने के लिए खड़े युवक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल हुए युवक ने रामगढ़ हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर थाने ले आई। मृतक युवक आसिफ पुत्र हुसैन खान 10वीं कक्षा का छात्र है, जो कि घर पर आए किसी रिश्तेदार के लिए दुकान से सामान लेने के लिए जा रहा था। उसी वक्त यह हादसा हो गया। हेड कांस्टेबल अरुण प्रताप ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि पिपरोली बस स्टैंड पर एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर पहुंचे तो घायल को परिजन रामगढ़ हॉस्पिटल लेकर पहुंच चुके थे, जहां पर खड़ी ब्रेजा गाड़ी को पुलिस जब्त कर थाने ले आई। परिजनों द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। दरअसल पिपरोली बस स्टैंड मौत का अड्डा बन गया है, क्योंकि इस जगह दुर्घटनाएं होने के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने हाईवे रोड पर ब्रेकर बनवाने की मांग की, लेकिन प्रशासन द्वारा इस समस्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा सामने देखने को मिल रहा है। यहाँ आए दिन कोई न कोई एक्सीडेंट होने के कारण मौतें हो रही हैं। हमें मौके पर सूचना मिली थी कि कंजरवास के पास पिपरोली गांव में एक्सीडेंट हो गया है। जब मौके पर गए और वहाँ क्रेटा गाड़ी से एक लड़का जिसको उसके परिवारजन हॉस्पिटल अलवर ले गए और
क्रेटा गाड़ी को हम थाने में लेके आए। हाँ, और रास्ते में उस लड़के का मृत्यु हो गई, जिसको पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ हॉस्पिटल लेके आए। करता साहब बच्चा था आसिफ लड़का उसका हुसैन खां का, वो अपने दुकान पे बंसी की दुकान पे ठंडा पीने जा रहा था। उसी टाइम एक क्रेटा का बहुत स्पीड में आई तो उसको टक्कर जो भी मार गई, उसके सिर में और हाथ पैरों में बड़ी गंभीर चोट लगी। उससे उसका सिर में चोट लगने से इनका डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। ठीक है। कठूमर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य बीना मीना की अध्यक्षता में विद्यालय विकास समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय भवन को तुड़वाकर नया भवन बनवाने का निर्णय लिया गया। प्रधानाचार्य बीना मीना ने बताया कि समसा योजना के तहत विद्यालय भवन निर्माण के लिए 43.21 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। नए भवन निर्माण के लिए पुराने स्कूल भवन को जमींदोज करना है, जिसके लिए विद्यालय विकास समिति ने सर्वसम्मति से सहमति दे दी है। इस मौके पर पानी की टंकियों की सफाई कार्य कराने पर भी सहमति प्रदान की गई। प्रधानाचार्य बीना ने इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। बैठक में नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीना, झब्बूराम शर्मा, जगराम वैद, अजय जाटव, सत्तू भारद्वाज, राकेश खंडेलवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज जो एसडीएमसी की बैठक आयोजित की गई है, उसमें विद्यालय की ब्लॉक की बिल्डिंग की जो बिल्डिंग है उसको भूमिदोज के लिए कार्रवाई के लिए प्रस्ताव दिया गया, और साथ में इसमें जो दुकानें निर्मित हैं उनमें खाली कराने का भी नोटिस जारी करने का भी निर्णय लिया गया। कठूमर सहित आसपास के क्षेत्र में प्री मानसून की पहली झमाझम बारिश से मुख्य बाजार और तहसील परिसर सहित सैकड़ों घर तालाब बन गए। बरसात से जहां घरों और कस्बे की दर्जनों दुकानों में पानी भर गया, वहीं बच्चों ने मुख्य बाजार में भरे पानी में नहाकर और क्रिकेट खेलकर लुत्फ उठाया। कस्बे के लोगों का कहना है कि जून माह में उन्होंने पहली बार इतनी बारिश देखी है। बरसात से कई दिनों की गर्मी एवं उमस से आमजन को राहत मिल गई। कस्बे में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जमकर बरसात हुई। राजगढ़ कस्बे के गंगाबाग में चल रहे मेले का 5वां दिन वरमाला महोत्सव का था। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव के तहत शनिवार को माता जानकी और जगन्नाथ जी का पाणी ग्रहण संस्कार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। भगवान की अद्भुत झांकी को निहारने और उनकी एक झलक पाने को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं इससे पहले कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित प्राचीन मंदिर से शाम करीब 7:30 बजे गाजे बाजे के साथ जानकी माता की सवारी गंगाबाग पहुंची। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के जयकारों से मेला स्थल गूंज उठा। इसके पश्चात ठिकाना गंगाबाग पर महंत पूरण दास व पंडित मदन मोहन शास्त्री पहुंचे, जहां महंत प्रकाश दास ने पुष्प वर्षा कर भगवान की अगवानी की। बारातियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कस्बे के गंगाबाग में चल रहे भगवान जगन्नाथ मेले के 5वें दिन शनिवार को मेले में कस्बा सहित आसपास के गांव के श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बांसूर के हरसोरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल और लूट की राशि बरामद की है। थानाधिकारी बनवारी लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी ने 18 जून 2023 को इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था। परिवादी और उसका दोस्त मोटरसाइकिल से हरसोरा होते हुए शाजापुर जा रहे थे। इस दौरान आलनपुर तिराया से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग उनका मोटरसाइकिल से पीछा करने लगे और गरीबनाथ मंदिर के पास उनकी मोटरसाइकिल के सामने अपनी मोटरसाइकिल लगा दी। उन्होंने उनकी बाइक की चाबी निकाल ली और कहने लगे कि मोटरसाइकिल की किश्त बाकी है, जिस पर उसने फाइनेंस कंपनी में बात करनी चाहिए तो आरोपियों ने बात नहीं करने दी और डरा धमकाकर उसे 3,467 रुपये फ़ोन पे करवाकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट के मुख्य आरोपी झंझारपुर निवासी अमित वर्मा और भाबरू थाना क्षेत्र के बागावा सहीरान निवासी राज सोनी उर्फ चीनू सुनार को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भिवाड़ी के थड़ा में स्थित आशियाना टाउन बीटा सोसाइटी में गत 30 अप्रैल को हुए RWA चुनाव को रद्द कर दोबारा चुनाव कराने के आदेश जारी किए थे, लेकिन उप रजिस्ट्रार प्रकाश नारायण झा के समक्ष जब सारे तथ्यों को रखा गया तब जांच में पाया कि पूर्व में कमेटी के कुछ सदस्यों द्वारा चुनाव उपरांत की गई शिकायत तथ्यहीन है। अतः उप रजिस्ट्रार ने चुनाव निरस्त करने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेते हुए चुनी हुई कार्यकारिणी को मान्यता प्रदान की। विचारणीय है कि आखिरी विजयी मैनेजमेंट कमेटी ने किन शक्तियों में बेचैनी की लहर दौड़ गई और मनमाने उगाही की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दिया।
जिसके कारण चुनाव के बाद शिकायत की गई। उप रजिस्ट्रार के निर्णय का सोसाइटी में हर्षोल्लास और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। वहीं चुनी हुई कार्यकारिणी को बधाइयां देने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। मैं आशियाना टाउन बीटा रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का दोबारा चुना गया अध्यक्ष हूँ। भिवाड़ी में थाड़ा में स्थित आशियाना टाउन बीटा सोसाइटी में गत 30 अप्रैल को हुए RWS के चुनाव को सहकारी समिति उप रजिस्ट्रार ने 7 सदस्यीय चुनाव समिति के तत्वाधान में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद कमेटी के ही 2 सदस्यों की शिकायत को सही मानते हुए एक तरफा चुनाव रद्द कर दोबारा चुनाव करने का आदेश जारी किए थे। किंतु मेरे द्वारा उप रजिस्ट्रार प्रकाश नारायण झा के समक्ष जब सारे तथ्यों को रखा गया, तब उप रजिस्ट्रार ने तथ्यों की जांच कर पाया कि पूर्व में कमेटी के कुछ सदस्यों द्वारा चुनाव उपरांत की गई शिकायत तथ्यहीन है। अतः उप रजिस्ट्रार ने चुनाव निरस्त करने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेते हुए चुनी हुई कार्यकारिणी को मान्यता प्रदान कर दी। विचारणीय यह है कि आखिर विजयी मैनेजमेंट कमेटी से किन शक्तियों में बेचैनी की लहर दौड़ गई और मनमाने उगाही की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दिया, जिसके कारण चुनाव के बाद शिकायत की गई। निवासियों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी हालत में निवासियों का शोषण नहीं होने देंगे। नई कार्यकारिणी कटिबद्धता के साथ दोबारा निवासियों के कल्याणकारी कार्य के लिए प्रस्तुत है। उप रजिस्ट्रार के निर्णय का सोसाइटी में हर्षोल्लास और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया तथा चुनी हुई कार्यकारिणी को बधाइयां देने के लिए यह सिलसिला देर रात तक जारी रहा। धन्यवाद। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित शुक्ला ई-वेस्ट प्रोसेसर कंपनी में रविवार सुबह 7 बजे भीषण आग लग गई, जिससे कंपनी में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रिको फायर इंचार्ज राजू खान ने बताया कि शुक्ला ई-वेस्ट प्रोसेसर कंपनी में प्लास्टिक का दाना बनाने का काम किया जाता है, जिसमें सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जहां 4 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण कंपनी में रखा लाखों रुपयों का प्लास्टिक का दाना और कच्चा मटेरियल जलकर राख हो गया। भिवाड़ी स्थित आशियाना आंगन सोसाइटी आशियाना मेंटेनेंस की दमनकारी नीति और मिलीभगत के विरोध में सोसाइटी के गेट पर प्रदर्शन किया गया। RWA का आशियाना बिल्डर के साथ मिलीभगत होने के कारण इसके निवासियों ने इस प्रदर्शन से दूरी बनाई हुई है। आशियाना मेंटेनेंस ने सोसाइटी के RWA अध्यक्ष सुधीर ठाकरान का मेंटेनेंस 2 साल से अधिक समय से बकाया होने पर भी उसके साथ मधुर संबंध बनाए हुए हैं। उसकी कोई भी सुविधा को बंद नहीं किया गया है। आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज आंगन सोसाइटी से सालाना 7.2 करोड़ का मेंटेनेंस शुल्क वसूल करने के बावजूद भी आंगन सोसाइटी में गत 1 साल से आवश्यक सुरक्षा गार्ड और अच्छी हाउसकीपिंग की सुविधा भी नहीं दे पा रही हैं। लिफ्ट की व्यवस्था इतनी खराब है कि सोसाइटी में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। निवासियों द्वारा पूछने पर कुछ भी सकारात्मक जवाब नहीं दे रही हैं, जिसके कारण निवासी इतना अधिक मेंटेनेंस देने के बावजूद भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रदर्शन में भारी बारिश की भी परवाह किए बिना भारी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया और अपना रोष जताया। है मतलब कुछ भी नहीं है। अगर सिक्योरिटी है तो चोरियां क्यों हो रही हैं आंगन में? हम अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। इतना मेंटेनेंस देते, मेंटेनेंस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी फैसिलिटीज़ मिले तो और ज़्यादा ले सकते हैं हमसे मेंटेनेंस। लेकिन बात ये है हमें उतने पैसे की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे इतना पैसा लगा के फ्लैट्स में, जब भी हम अपने आप को किराएदार महसूस करते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा आशियाना मेंटेनेंस हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखे, जो हमारी कमियाँ हैं उन्हें पूरी करे। बस इतना ही हमसे उनसे रिक्वेस्ट है और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते उनसे। बहुत टाइम से लगातार ये बिना सुविधाओं को कम करते जा रहे हैं और मेंटेनेंस बढ़ाते जा रहे हैं। आज से 4 दिन पहले हमारी बात हुई थी अंकुर गुप्ता से, वो कहता है मेरे पास समय नहीं है। हमारी बात हुई विष्णु चौहान से, वो कहता है कि भैया क्या जरूरत है यहाँ सिक्योरिटी की, आप तो मेंटेनेंस देते रहो, हमें खुश करते रहो, सिक्योरिटी नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है कि आज 1 साल का आशियाना आंगन 7.5 करोड़ रुपये मेंटेनेंस देता है, उसमें 2 करोड़ रुपये इनको फायदा है, पर ये काम नहीं करना चाहते। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रोज ही 25 से 30% कम होती है, साल का 20 लाख रुपए इनको बच रहा है बिना सुविधाओं के। हमारी यही मांगे थी कि इसमें सुधार आ जाए, पर ये नहीं मानते। इन्होंने फिर कहा हम 1 जुलाई से और मेंटेनेंस बढ़ाएंगे।
अरे भैया तुम हमारी चाल ले लो। हम कहते हैं अगर मेंटेनेंस बढ़ाना बढ़ाइए, पर सुविधाएं तो वो सुविधाएं ये नहीं दे पा रहे। तो हाँ, और साथ ही बंद करेंगे वही बोलो। हाँ, इसलिए हम सब ने डिसीजन लिया है कि जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, इस महीने का मेंटेनेंस कोई भी नहीं देगा जब तक आशियाना घुटने टेक कर हमारे सामने नहीं आता। सबसे प्रार्थना है कोई मेंटेनेंस ना दे। कोई अगर 19-20 होती है हम और यहाँ पे और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है कि हमारे जो चुनिंदा नुमाइंदे थे RWA वाले, वो इनके साथ मिल गए। उन्होंने अपना मेंटेनेंस 2-2 साल का नहीं दिया है। किसी का 1,60,000 है, किसी का 1,15,000 है, किसी का जो भी। अब अगर ये हमारे प्रतीक है यही नहीं दे रहे आशियाना के साथ मिलके, तो आशियाना तो हम लोगों को अपने दबाएगा ही दबाएगा। तो हमारी RWA से भी प्रार्थना है कि अपना वो इनके चक्कर में ना आए, अपना जिन रेजिडेंट ने इनको चुना था उनके हित में सोचे। और यहाँ तक कि RWA वाले दूसरी सोसाइटियों में आशियाना का ठेका भी ले रहे हैं। ये आशियाना मेंटेनेंस दिन प्रतिदिन मेंटेनेंस बढ़ाता जा रहा है और हमारा जो RWA चुना हुआ है उसके साथ मिली भगत हो गई है उसकी। RWA ने पिछले 2 साल से कोई मेंटेनेंस नहीं जमा दिया है। मेंटेनेंस ने उसकी कोई भी सुविधा बंद नहीं की है। RWA दिन प्रतिदिन मेंटेनेंस वालों के साथ मिलकर हम निवासियों के साथ दमनकारी नीति अपना रहा है। और आशियाना और RWA ने मेरी फैक्ट्री पुलिस भी पहुंचवाई और मेरी नौकरी को खाने का प्रयास करा। हमने RWA अध्यक्ष सुधीर से बोला आए हमें समझौता करे, वो कहता हमें कोई समझौता नहीं करना, मेरी तेरी व्यक्तिगत लड़ाई है, मैं तुझको व्यक्तिगत रूप से देख लूंगा। ये RWA बिल्कुल आशियाना वालों से मिल चुकी है, जिससे वो हम सभी निवासियों को शोषण कर रहा है। सर पहले भी किसी कहीं आदमी ने आवाज़ उठाई थी, उसके खिलाफ FIR कर दी गई, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? इन्हीं के बारे में जो FIR की गई वो मेरे खिलाफ ही की गई है और वो कोई FIR नहीं थी। वो भिवाड़ी मोड़ की थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने फलजी खाली बरवली कहने पे वो मेरी फैक्ट्री पहुंच गई ताकि वो मेरे ऊपर दबाव बना सके और मेरी नौकरी खा सके। गोविंदगढ़ कस्बे से रविवार को गोमुख से पैदल कावड़ लेने वाले भक्त लोग रवाना हुए। इसके चलते गोविंदगढ़ के मुख्य बाजारों से कावड़ियों का जत्था झांकियों द्वारा निकाला गया। इन कावड़ियों के लिए बाजारों में जगह जगह ठंडा शरबत सहित नाश्ते की व्यवस्था की गई, वहीं पुष्प वर्षा कर रवाना किया गया। अशोक सैनी ने बताया कि गोमुख से गोविंदगढ़ की पैदल कावड़ यात्रा लगभग 25 दिन में पूरी होती है और इस कावड़ यात्रा में 28 कावड़िए गोविंदगढ़ क्षेत्र से जा रहे हैं। कस्बे वासियों ने कावड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया और जगह जगह स्वागत किया। रोडवेज गाड़ी को बीच रोड पर रुकवाकर कर्मचारी चालक और परिचालक के साथ मारपीट कर लूटपाट करने वाले एक बदमाश को नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हरलाल मीणा ने बताया कि 20 जून को उन्हें सूचना मिली थी कि एक रोडवेज बस के आगे गाड़ी लगाकर कुछ बदमाश रोडवेज कर्मचारी चालक और परिचालक के साथ मारपीट कर नकदी और टिकट मशीन को छीन कर ले गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई। तफ्तीश के दौरान पाया गया कि उसी दिन यह रोडवेज गाड़ी अलवर पहुंची थी। तब वहां सवारियों को उतारने चढ़ाने को लेकर राजेंद्र मीणा नामक एक ई-रिक्शा चालक से आपस में कुछ रोडवेज परिचालक चालक के साथ बहसबाजी हो गई थी। इसके बाद ई-रिक्शा चालक राजेंद्र मीणा ने बदला लेने की स्कीम बनाई और जब रोडवेज गाड़ी उसी दिन कुछ समय बाद अलवर से बुक होकर भरतपुर की ओर चली तो उसकी रेकी करते हुए राजेंद्र मीणा ने अपने रिश्तेदारों और साथियों के साथ मिलकर रोडवेज गाड़ी को जालू की मानवता सरकारी स्कूल के पास गाड़ी के आगे कार लगाकर रोक लिया और रोडवेज चालक और परिचालक के साथ मारपीट कर दी। साथ ही टिकट काटने वाली मशीन को छीनकर ले गए। जिस मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर थाना पुलिस ने टीम गठित कर जगह जगह दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस द्वारा बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। दिनांक 20 जून 2023 की बात है। समय 4 बजे मेरे पास सूचना मिली कि मानवता स्कूल के पास में रोडवेज को बदमाशों ने लूट लिया है। इस प्रकार की मुझे सूचना मिली थी। तत्काल मैं जाब्ता लेकर के घटनास्थल मानवता स्कूल अलवर रोड पर मैं पहुंचा। वहां जाकर के देखा कंडक्टर ड्राइवर और भीड़ व सवारियां वगैरह मुझे मौजूद मिली। मैंने जांच की। प्रथम दृष्टया जो जिस प्रकार की घटना हुई है ओनली ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की गई थी और किसी सवारी के साथ में कोई मारपीट चनाजपटी नहीं हुई। इससे प्रतीत होता था कि भाई ये किसी रंजिशवश या किसी सवारी से कोई अभद्र व्यवहार इस प्रकार की आशंका के भाई ओनली इसी से कोई इस प्रकार की घटना हुई होगी जिसके चलते ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में मारपीट हुई। प्रथम दृष्टांत जो मैंने वहाँ जांच की उसे मुझे प्रतीत हुआ। इसी एंगल पर मैंने ये जांच चालू की। जांच से सामने आया कि 20 तारीख को उसी दिन दोपहर 12 बजे के लगभग
ये बस धौलपुर से अलवर गई थी सवारी लेकर के। तभी वहाँ एक ई रिक्शा वाला था राजेंद्र मीणा, वो जैसे बस वहाँ मंडी मोड़ पर सवारी उतारी तो और ऑटो की तरह वो भी ई रिक्शा लेकर के वहाँ सवारी लेने के लिए बस के पास में पहुँच गया और बस के आगे थोड़ी दूर रिक्शा को खड़ा करके और सवारियों को बुलाने लग गया। इसी बात पर ड्राइवर और कंडक्टर उससे चिढ़ गए, भाई तूने हमारी बस के सामने ई रिक्शा क्यों लगाया, और उसको भला बुरा कहा। और तो इस पर दोनों की बहस होगी। बहस होने पर ड्राइवर और कंडक्टर ने उस राजेंद्र मीणा ई रिक्शा वाले के साथ में मारपीट की, बाल पकड़ के उसको खींचा और जो पोस्ट मशीन थी टिकट काटने की उससे उसके सिर में मारा, तो यहाँ उसके खून आ गया। लोगों ने उसको छुड़ाया। ये वहाँ घटनाक्रम हुआ। इसी घटनाक्रम के चलते उस ई रिक्शा वाले चालक राजेंद्र मीणा ने अपने परिजनों के और रिश्तेदारों को सूचना दी जो जालूकी और आसपास यहाँ रहते हैं, और वो लोग तुरंत ही एक्शन में आ गए। वो ऐसी घटना सुन करके और उस ड्राइवर और कंडक्टर साहब मारपीट करने के लिए यहाँ जालूकी पर और मानवता स्कूल के पास में इकट्ठे हो गए। जब वापस ये बस वहाँ से टर्न लेकर के ये 3:30-4 बजे के लगभग यहाँ मानवता पर पहुँची, तब ये योजनाबद्ध तरीके पहले से सूचना के अनुसार राजेंद्र के परिवारजन बहन बहनोई जो यहाँ रहते हैं जालूकी, ये इकट्ठे होकर के बस को रुकाई और उस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में मारपीट की। ये घटना है। इस घटना में उस राजेंद्र मीणा को हमने गिरफ्तार कर लिया है। शेष जो आरोपी है उनकी तलाश जारी है। टपुकड़ा कस्बे में प्राचीन शिव मंदिर बड़वाले से श्रीमद् भागवत कथा के आरंभ होने पर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यह कलश यात्रा शिव मंदिर से प्रारंभ होकर मित्तल मोहल्ला होते हुए कथा स्थान पर पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद आरती कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कथावाचक संजय महाराज के मुखारविंद से कथा सुनाई जाएगी। इस अवसर पर टपुकड़ा चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग, पूर्व सरपंच मुकेश मित्तल, भगवत प्रसाद मित्तल, कंवर सेन गोयल, गिरधर कुमार, रज्जन शर्मा सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग और भक्तगण मौजूद रहे। आज आपके कस्बा टपुकड़ा में आया और सभी टपुकड़ा वासियों ने बड़े भाव से बड़े उत्साह के साथ कलश यात्रा को निकाला। कलश यात्रा आपके शिव मंदिर से होते हुए मित्तल मोहल्ला से गुजरी और कथा स्थल तक पहुंची। सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ कलश यात्रा को पूर्ण कराया और ये कथा आप ब्रजभूमि चैनल के द्वारा लाइव भी देख सकते हैं। ब्रजभूमि चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। राधे राधे, जय जय। कथा का महाराज जी क्या समय होगा? कथा का समय आज 3 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, और जैसा भक्त लोग चाहेंगे उस हिसाब से, लेकिन आज 3 बजे से रहेगा। रैनी सहित आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश से कई दिनों की उमस और तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं बारिश से तापमान नीचे लुढ़का है। रैनी सहित आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों की उमस और तेज गर्मी से रविवार सुबह लोगों को राहत मिली। उपखंड क्षेत्र में घने बादल छाए और बारिश शुरू हो गई। यह करीब 2 घंटे से अधिक समय तक हुई। वहीं कुछ जगहों पर यह बारिश थोड़ी तेज भी रही। रैनी उपखंड क्षेत्र में इस बार जून माह की शुरुआत में ही औडपुर पाटनबास में बाजरे की बुआई कर दी गई थी। अब अनेक जगहों पर बाजरा अच्छा है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। वहीं कुछ जगहों पर अभी बुआई जारी है। ग्राम आदुका, आंदवाड़ी, डोरोली, पिनान में यह बारिश फायदा करेगी। इस बार उम्मीद है कि बांध और जोहड़ भर जाएंगे। खैरतल कस्बे में किशनगढ़ रोड गंदे नाले के पास पंजाबी भवन में रविवार सुबह समाज का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सुबह 10 बजे आयोजित हुए कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष कपिल शर्मा और उनकी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंचासीन पंजाबी समाज के अतिथियों का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन विकी अरोड़ा द्वारा किया गया। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खो में दलित परिवार के बेटे की शादी में निकाले गए बिंदौरा में समुदाय विशेष के युवाओं ने दबंगई दिखाते हुए पथराव कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव खो में बाबूलाल पुत्र दयाराम के बेटे की शादी में डीजे से बिंदौरा निकालने का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान परिवार की महिलाएं डीजे पर डांस कर रही थी। तभी अचानक गांव के ही समुदाय विशेष के युवा बाइक पर आए और बिंदौरा कार्यक्रम में महिलाओं के साथ जबरन डांस करने लगे। जब दलित परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए अपने परिवार के 20 से 25 लोगों को बुला लिया और छत पर चढ़कर बिंदौरा कार्यक्रम में पथराव चालू कर दिया, जिसमें कई लोगों के चोट लगी है। घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई।
इसके बाद क्यूआरटी सहित भारी पुलिस बल के साथ एडिशनल एसपी शंकरलाल मीणा और थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। घटना का जायजा लेने के बाद पुलिस ने 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित बाबूलाल मेघवाल का कहना है कि समुदाय विशेष के लोग दलित परिवार की प्रत्येक शादी में इस तरह दबंगई दिखाते हैं, लेकिन दलित परिवार के लोग इनकी दबंगई के कारण रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करा पाते। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को धारा 151 में बंद कर एसडीएम के समक्ष पेश किया है, वहीं बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर रखा है। पुलिस ने दलित परिवार के साथ की गई मारपीट के मामले में ST/SC एक्ट और मारपीट की विभिन्न धाराओं का मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच डीएसपी सुरेश कुड़ी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर दलित समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। ये यहाँ से थाना इलाके में खो गांव है, तो खो गांव के बाबूलाल पुत्र से दयाराम ये जाति मेघवाल है। इन्होंने FIR दर्ज करवाई है कि उनके परिवार में कोई शादी का प्रोग्राम था। उस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके शादी के प्रोग्राम में विघ्न डाला और मारपीट की और जाति सूचक शब्द कहे, तो इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कब की घटना? ये कल शाम रात्रि की घटना है। क्या बिंदौरी का प्रोग्राम बता? ये शादी का प्रोग्राम, उनका डीजे का प्रोग्राम चल रहा था। उस दौरान कोई बीच में आके उन्होंने जो है इसको डिस्टर्ब किया और गाली गलौज कर हुई है, उसमें झगड़ा हुआ है। कितने लोग डिटेन? डिटेन अभी हमने 3-4 को लाए हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और बाकी जो आरोपियों हैं उनकी तलाश जारी है। मेरे लड़के की शादी थी और मेरे लड़के की शादी का बांध दे रहा है एक पड़ोसी, तो मतलब उसमें 2-3 लड़का आया और छरी छोरी डीजे के आगे नाच रही। कुल मिला के वो डीजे के आगे मोटरसाइकिल घुसा दी लड़की ने, वो छरी छोरी ने। और वासु बाद में उनसे कहीं जब सूद आया, फिर मतलब वो 10-20 छोरे टोर बुला कर छत्तन पर चढ़ कर पत्थर बरसा। फिर पुलिस को हमने सूचना दी, रिपोर्ट दर्ज करा दी। घटना ये थी कि हमारे ताऊजी के लड़के की शादी है और हमारे एक ताऊजी है, उसके लड़के ने बांध दिया था। वहाँ से हमारा डीजे थोड़ी देर वहाँ बजा, उसके बाद थोड़ी आगे चलने के बाद वहाँ एक मुसलमानों के लड़के पीछे से आए, वहाँ से बाइक पे आए तो बाइक स्पीड में बाइक घुसा दी। उन्होंने को समझाया लेकिन उन्हें नहीं माने। उसके बाद गाली गलौज करने लगे, ज़बरदस्ती करने लगे, फिर चैलेंज देने लगे तुम आगे आ जाओ, वहाँ देखेंगे हम। फिर उनको वहाँ भी समझाया गया, वो नहीं समझे। आगे फिर और मुसलमान भाई बुला लिए, सब ने इकट्ठा होकर विरोध किया। उसके बाद छत पे चढ़ गए, लोड पत्थर वगैरह चलाए, ज़बरदस्ती की हमारे साथ। फिर हमने मजबूरी में पुलिस को सूचना देनी पड़ी। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है आपके साथ? 2-3 बार घटना हो चुकी है, लेकिन हम समझा देते हैं, माँ बाप को बोल दिया जाता है, माँ बाप बोलेंगे हम समझा देंगे। ये घटना 2-3 बार हो चुकी है। अब मजबूरी हमारी ऑब्जेक्शन उठाना पड़ा। कोई दबाव भी होता है कि आप लोगों को? कोई दबाव नहीं होता है, हम यही चाहते हैं गाँव में शांति बनी रहे, लेकिन वो नहीं मानते, मजबूरी में करना पड़ा। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब की भट्टियों को तोड़कर 20,000 लीटर वास नष्ट किया है। रूपारेल नदी में अवैध रूप से देशी अवैध हथकढ़ शराब बनाई जा रही थी, जिस पर पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई। गोविंदगढ़ क्षेत्र में दर्जन भर गाँवों में अवैध हथकढ़ शराब का उत्पादन किया जाता है, जिसे गोविंदगढ़ सहित आसपास के बड़े कस्बों में सप्लाई के लिए भेजा जाता है। आबकारी सूचना और अधिकारी गजोदर और कांस्टेबल गिरिराज की सूचना पर गोविंदगढ़ पुलिस को पूठीबास, बरवाड़ा, रूपारेल नदी में अवैध शराब बनाने की भट्टियों के बारे में जानकारी लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस उपाधीक्षक राजेश शर्मा मौजूद रहे। ASI लखन सिंह ने बताया कि कई दिनों से पुलिस शराब बनाने की भट्टियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई थी। पूठीबास, बरवाड़ा, रूपारेल नदी में अवैध शराब बनाने की भट्टियों के बारे में जानकारी मिली, जहां अवैध हथकढ़ शराब बनाने वाले लोगों ने पक्का निर्माण कर भट्टियां बनाई हुई थी, जिन्हें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराब की भट्टियों सहित वास को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान लक्ष्मणगंज CO राजेश शर्मा, गोविंदगढ़ थाना से ASI लखन सिंह, मैं जाप्ता बड़ौदा में SHO हितेश शर्मा, मैं जाप्ता और QRT टीम मौजूद रही। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।